साथियों, आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के कुल 25 प्रश्नों के बारे में जो आगामी आने वाले बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या चीज़? रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? क्या चीज़? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1948। तो क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। कब? कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। कब? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 में हुआ था। कब? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सिखों का पहला राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन ए बंदा बहादुर, ऑप्शन बी मोहम्मद रजा खान, ऑप्शन सी दिलीप सिंह, ऑप्शन डी तेजा सिंह। तो क्या हो जाएगा? सिखों का पहला राजनीतिक गुरु बंदा बहादुर था। कौन? सिखों का पहला राजनीतिक गुरु बंदा बहादुर था। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ? ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी सिकंदर, ऑप्शन डी अशोक। तो क्या हो जाएगा? प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में। कब? प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए 324 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 327 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 323 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व। क्या? सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी उर्दू। तो क्या हो जाएगा? बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में। क्या चीज़? बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज की स्थापना की गई? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो क्या हो जाएगा? भारत में राजस्थान में। क्या? राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना की गई। क्या चीज़? राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग है एक। ऑप्शन ए शासकीय संस्था, ऑप्शन बी सलाहकारी संस्था, ऑप्शन सी भारत सरकार का विभाग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? भारत में योजना आयोग क्या है? एक सलाहकारी संस्था है। क्या चीज़? भारत में योजना आयोग एक सलाहकारी संस्था है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो क्या हो जाएगा? विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए। क्या चीज़? विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? ऑप्शन ए विधान परिषद, ऑप्शन बी विधानसभा,
ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी लोकसभा। तो क्या हो जाएगा, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद है। क्या चीज, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी विधानसभा अध्यक्ष। तो क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, किसके द्वारा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्या, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्या चीज, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 65 वर्ष, ऑप्शन सी 55 वर्ष, ऑप्शन डी 62 वर्ष। तो क्या हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। कितना, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका है? ऑप्शन ए स्वतंत्र, ऑप्शन बी संसद के अधीन, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के अधीन, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के अधीन। तो क्या हो जाएगा, भारत में न्यायपालिका कैसा है, स्वतंत्र है। क्या, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। क्या चीज, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर बिमल जलान, ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी पी चिदम्बरम। तो क्या हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को, किसे, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोची बंदरगाह स्थित है? ऑप्शन ए कोंकण तट पर, ऑप्शन बी उत्तरी सरकार तट पर, ऑप्शन सी मालाबार तट पर, ऑप्शन डी कोरोमंडल तट पर। तो क्या हो जाएगा, कोची बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है। कहाँ पे, कोची बंदरगाह मालाबार तट पे स्थित है। क्या चीज, कोची बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को कितने समय कटिबंध में बांटा जा सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 64। तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी को 24 समय कटिबंध क्षेत्र में बांटा जा सकता है। क्या चीज, पृथ्वी को 24 समय कटिबंध में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन ए स्लेट, ऑप्शन बी लाइम स्टोन, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट। क्या, ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। क्या चीज, ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है? ऑप्शन ए मिसिसिपी, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी डैन्यूब। तो क्या हो जाएगा, विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन है। क्या चीज, विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन है। क्या चीज, विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी कूलम। तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। क्या चीज, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। क्या चीज, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी टंगस्टन। तो क्या हो जाएगा, सबसे कठोर धातु क्या, प्लेटिनम है। क्या, सबसे कठोरतम धातु प्लेटिनम है। क्या चीज, सबसे कठोरतम धातु प्लेटिनम है। क्या चीज, सबसे कठोरतम धातु प्लेटिनम है। अगला प्रश्न है, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी इथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट,
ऑप्शन डी SO2 तथा NO2। तो क्या हो जाएगा, भोपाल दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्या भोपाल दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। क्या चीज, भोपाल दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए जेनर, ऑप्शन बी पास्चर, ऑप्शन सी फ्लेमिंग, ऑप्शन डी मिस्टर। तो क्या हो जाएगा, रेबीज के टीके की खोज पास्चर ने, किसने, रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने, किसने, रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने, किसने, रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। अगला प्रश्न है, मानव में गुणसूत्र की कुल संख्या होती है। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 48। तो क्या हो जाएगा, मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। कितना, मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन ए पुष्कर सिंह धामी, ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन सी श्री कलराज मिश्र, ऑप्शन डी भगवत मान। तो क्या हो जाएगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कौन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। क्या चीज, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी BSF ट्रेड्समैन संबंधित भर्ती परीक्षा का वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।